नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों आज है आपका 9 ऑफ अक्टूबर और हम देखेंगे 9 ऑफ अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन बन रहा है कि झारखंड में आयोजित महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी रही। तो भारत इसमें विजेता टीम रही। भारत और जापान के बीच में मुकाबला खेला गया। अच्छा, ये आपका 7वां संस्करण था और उसका जो शुभंकर था, आजकल जो यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका शुभंकर कौन था, ये वो सब वगैरह वगैरह। तो जूही इसका शुभंकर था, जो कि एक हाथी थी। ओके। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के, मैं वहाँ के हाथी से मतलब यहाँ से लिया था इनको, एक मतलब क्या बोलते हैं इसको, मोटिवेशन वहाँ से ली थी। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आपका सलीमा टेटे इनको चुना गया। एशिया गेम्स 2022 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता। तो भाई इसने इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। कबड्डी में महिलाओं ने गोल्ड मेडल और क्रिकेट में भी महिलाओं ने गोल्ड मेडल जीता था। एशिया गेम्स 2022 के समापन में समारोह में आपके ध्वजवाहक कौन थे। तो पी आर श्रीजेश, जो कि हॉकी के गोलकीपर हैं भारत के हॉकी के, उनको ध्वजवाहक चुना गया था। ये भी क्वेश्चन बनते हैं। इंटर कॉन्टिनेंटल कप के उप विजेता कौन रहे। तो ये आपके लेबनान जो थे इंटर कॉन्टिनेंटल कप की विजेता रही थी। नेक्स्ट हमारे पास है एशिया कप 2022 का विजेता भारत रहा था। सेकंड क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी कौन से है। ये मैंने सोचा इसको ऐड करूं या नहीं करूं, पर ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बन जाए तो इसलिए। तो हुआ क्या, एंजेलो मैथ्यू ने टाइम आउट हो गया भाई। मतलब अगर एक प्लेयर आउट होता है, उससे 2 मिनट के अंदर अगला प्लेयर क्रीज के अंदर नहीं पहुंचता तो उसको आउट करार दे दी जाता है। ये एंजेलो मैथ्यू थे। इनका जो हेलमेट का स्ट्रैप था वो टूट गया था, वो उसको रिप्लेस करवाने के लिए वापस गए अपने ड्रेसिंग रूम में, और तब तक 2 मिनट हो गए। और जो आपका प्लेयर थे दूसरे बांग्लादेश की टीम के, उन्होंने अपील कर दिया, उनको आउट करार दे दिया। क्या तो ये क्वेश्चन बनेगा। ये अरुण जेटली स्टेडियम की बात हो रही है। वनडे क्रिकेट में सचिन के शतक का रिकॉर्ड की बराबरी किसके द्वारा कर गई। नन अनदर देन आपका किंग कोहली। किंग कोहली के 49 शतक हो चुके हैं वनडे के अंदर, और शायद कुल मिलाकर इनके 83 शतक हो चुके हैं। वहीं सचिन तेंदुलकर के 100 शतक हो चुके हैं ये आपका टोटल आपका क्रिकेट करियर के अंदर। अभी 83 ही हैं, 17 शतक और मारेंगे तो इनकी बराबरी कर पाएंगे। विश्व कप के में सर्वाधिक शतक लगाने वाले कौन है। विश्व कप में रोहित शर्मा ने सबसे ज़्यादा शतक लगाए हैं। विश्व कप में सबसे तेज शतक किसके द्वारा लगाया गया। ग्लेन मैक्सवेल के द्वारा लगाया गया। और अभी भी इन्होंने धुआंधार बल्लेबाजी की। 201 रन जो है वो वन साइडेड मैच हो गया था एक टाइम के ऊपर, और इन्होंने अकेले 201 रन जो है वो बोर्ड पे लगा दिए। विश्व कप में भारत की सबसे बड़ी जीत श्रीलंका को हरा के ही हुई थी। अगला आपका टाइम मैगजीन ने अपने कवर स्टोरी में किसको जगह दी। तो शेख हसीना जुल्फों वाली, जो कि प्रधानमंत्री हैं आपके बांग्लादेश की, उनको इन्होंने उनको जगह दी। 2009 से लगातार ये प्रधानमंत्री हैं। खाद्य संकट से बाहर निकाला था इन्होंने। सैन्य बल का प्रभाव कम करने के लिए इनके द्वारा देखिए, टाइम मैगजीन ऐसी होती है, और जो कवर पेज पे आ जाता है तो मतलब वो फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब उसी को डालते हैं जो कि ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। क्रिस्टोफर लक्सन ये न्यूजीलैंड के अपकमिंग प्रधानमंत्री हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। जॉर्जिया मेलोनी ये इटली के प्रधानमंत्री हैं। थेवासिन ये थाईलैंड के हैं। आपका सिंगापुर के आपका मुगरत्ना। चौथा क्वेश्चन हमारा, एनडीएमसी लिमिटेड ने किस देश में अपनी पहली सोने की खान प्रारंभ करी। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन्होंने अपनी सोने की खदान करी थी। क्या था फुल फॉर्म देखिए, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना 1958 के द्वारा अंदर करी गई थी और इस्पात मंत्रालय के अधीन ही आती है। एनडीएमसी द्वारा संचालित भारत की पहली यंत्रकृत हीरे की खदान ये पन्ना मध्य प्रदेश के अंदर है। ये देखो भाई, इसके लिए करें। और इसमें कौन कौन सी जगह है, एक आपका कालगुली और आपका कुलगाड़ी, ये दोनों आपके सोने की खाने हैं यहाँ पे। डाउन्स घास के मैदान भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाते हैं। ये आपका ग्रेट बैरियर रीफ, दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कोरल रीफ्स है यहाँ पे। ग्रेट बैरियर रीफ इसको हम कहते हैं, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे एक गल्फ जैसी पड़ती है। देखो ये सारे का सारा है ना, ये डेजर्ट वाला एरिया है, टोटल डेजर्ट। जो टोटली पॉपुलेशन पाई जाती है वो यहाँ इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में हल्की हल्की यहाँ पे पाई जाती है। मेलबर्न मुरबन सारे यहीं पे हैं। ठीक है, मैक्सिमम एरिया खाली है यहाँ का। ओके जी, हो गया। नेक्स्ट में हमारा स्वर्ण नगरी गोल्ड सिटी जोहान्सबर्ग, ये आपका जोहान्सबर्ग में है। फिर आपका है कोलार गोल्ड फील्ड, एक आपका कर्नाटका के अंदर है। फिर आपका एनएमडीसी का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया। तो निखत जरीन को चुना गया। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एनटीपीसी आरईएल्स की पहली नवीनीकरण योजना दया पार पवन परियोजना कहाँ पर प्रारंभ हुई। तो कच्छ के रण में गुजरात के अंदर करेगी। प्रदूषण रहित 50 मेगावाट की क्षमता यहाँ पे स्टार्ट करी जाएगी। एनटीपीसी की अगर हम बात करें, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जिसकी फुल फॉर्म है आरईएल आपका रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, ये इसकी सहायक कंपनी है कि 2020 में इसकी स्थापना करी गई थी। यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव वही कौन सा है आपका, गुजरात के अंदर आपका ढोरेडो गांव। ठीक है, गति शक्ति विश्वविद्यालय ये आपका बड़ोदरा गुजरात के अंदर है। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं।
और C295 विमान यही निर्माण हुआ था, टाटा और एयरबस के द्वारा यहाँ पे निर्माण करा गया था। सेमिकॉन इंडिया ये गांधीनगर गुजरात के अंदर है। केवड़िया का नया नाम बदल के एकता नगर करा गया था। केवड़िया गुजरात के अंदर ही है। छठा क्वेश्चन बन रहा है हमारा आज का, भारत के प्रमुख सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त करा गया? तो अभी हीरा लाल समरिया, ठीक है, इन्होंने ही इनको नियुक्त करा गया था। राष्ट्रपति ने इनको शपथ दिलाई और ये यशवर्धन सिन्हा को रिप्लेस करेंगे। कौन से? मुख्य सूचना आयुक्त। देखो आपका सूचना आयोग बना गया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बाद इसको लाया गया था, लेकिन बहुत समय तक इनकी पोस्टें खाली रहती हैं। अब ऐसा बोला जाता है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो सूचना का अधिकार है वही रियल डेमोक्रेसी को दर्शाता है, लेकिन हमारे पास ये हमारा दुख की बात है कि हमारे पास जब हम इन्फॉर्मेशन मांगते हैं RTI एक्ट लगा के, तो उसको टाल दिया जाता है, उसको मतलब दिया ही नहीं जाता। मैंने बहुत RTI लगाई हैं, वैसे 10 रुपये लगते हैं RTI लगाने के लिए, पर जवाब को है इक्का दुक्का ही आता है। केंद्रीय सूचना आयोग, इसकी स्थापना 2005 के सूचना के अधिकार के एक्ट के द्वारा करी गई थी। एक वैधानिक निकाय है। इसमें जो सदस्य है वो एक 1+10 की सदस्य होती हैं। अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है और सिफारिश करता है प्रधानमंत्री। लोकसभा, विपक्ष और कैबिनेट तीनों की सिफारिशों के बाद इनको अपॉइंट किया जाता है। क्वेश्चन आएगा, राष्ट्रपति ही इनको करेगा और कौन सिफारिश करेगा? लोकसभा, विपक्ष और कैबिनेट मंत्री और आपका प्रधानमंत्री, ये करेंगे आपका कि ये देंगे कि इस बंदी को बनाया जाए। मुख्य सतर्कता आयोग CBC ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। संस्थान कमेटी के बाद इसकी स्थापना करी गई थी। CBI के निदेशक प्रवीण सूद हैं, CBI के डायरेक्टर। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। CDS अनिल चौहान है, पहले थे आपके जनरल बिपिन रावत, अनिल चौहान सेकंड है आपके। ये भी आपका 4 स्टार रेटिंग, 4 स्टार का ही पोस्ट सृजित करा गया था। क्यों करा गया था? ताकि आपका जितनी भी कमांड्स है हमारी, चाहे नेवी है, एयरफोर्स है और आपका आर्मी है, उनके बीच में एक सामंजस्य, मतलब सबके पास मतलब तालमेल बिठाया जा सके। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारे पास, नासा ने सुपरनोवा अवशेष सिग्नस लूप का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो इन्फ्यूज मिशन इनके द्वारा करा गया है। न्यू मैक्सिको से इसको लॉन्च करा गया। सुपरनोवा अवशेष का अध्ययन करेगा आपका सिग्नल लूप। पृथ्वी से 2600 प्रकाश वर्ष दूर, लाइट ईयर इज द डिस्टेंस, इज लाइट ईयर, जो प्रकाश वर्ष जो है वो आपका दूरी को मापने की एक इकाई है। तारा का अवशेष करेगा यहाँ पे, अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये टूट गया था। हबल टेलीस्कोप ने इसको देखा था। आर्टेमिस मिशन नासा के द्वारा चांद के लिए मिशन है आर्टेमिस। आदित्य L1 ये सूर्य का अध्ययन करने के लिए हमने भेजा है इसको, इंडिया के द्वारा, इसरो के द्वारा। चंद्रयान 3 हमने LV M4 के द्वारा इसको लॉन्च करा गया। समुद्रयान ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इसको प्रक्षेपित करा गया था। 8वां क्वेश्चन हमारा, जल के लिए महिलाओं के लिए जल अभियान कौन लॉन्च करेगा? तो आवास और शहरी मंत्रालय इसको लॉन्च करेगा, जिसके आपके मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी। अमृत योजना और MULN आपका राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन के अंतर्गत इसको लॉन्च किया जाएगा। जल को स्वच्छ बनाने के लिए, प्रचार के लिए और महिलाओं को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने के लिए इसको लॉन्च कराया जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव ये आपका 12 मार्च 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक इसको चलाया गया था। फिर है आपका संयुक्त जल सम्मेलन, ये न्यूयॉर्क के अंदर चला। राष्ट्रीय जल पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ राज्य ये मध्य प्रदेश को दिएगा। विश्व की सबसे बड़ी जो झील है वो आपका कैस्पियन सागर है। फिर है आपका सबसे गहरी झील लेक बैकाल है। मीठे पानी की सबसे गहरी झील, सबसे बड़ी लेक आपका सुपीरियर लेक है, USA के अंदर है। बैकाल लेक आपका रशिया के अंदर है। सर्वाधिक लवणता युक्त ये आपका बोंगोलू झील है। देखो आप सोचते हैं कि जो डेड सी है ना वो सबसे ज़्यादा सलाइन है, सबसे ज़्यादा नमक उसमें पाया जाता है, नहीं, वो सेकंड पे आता है। फर्स्ट पे आता है आपका बोंगोलू झील। ठीक है जी। 9वां क्वेश्चन हमारा, भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B के तहत कौन सा अंतिम युद्धपोत लॉन्च करेगा? तो INS सूरत इसको लॉन्च करेगा। प्रोजेक्ट 15B क्या था? मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में इसका निर्माण करवाया जाएगा। और चार इसमें स्टील्थ विध्वंसक जहाज, दुश्मनों की जो रडार में ना आ सके ऐसे जहाज इनमें बनाने की बात करी गई थी। तो 4 कौन कौन से थे? INS विशाखापट्टनम, क्वेश्चन आएगा भाई 15B के तहत ना, विशाखापट्टनम, INS आपका मुर्मुगांव, INS इम्फाल और INS सूरत। INS का मतलब क्या है? इंडियन नेवल सर्विसेज। INS ये आपका प्रोजेक्ट 75 भी था, जिसको हमने चलाया गया था पनडुब्बी बनाने का, जिसको हमने फ्रांस की मदद से चलाया था। और इसमें हमने बोला था कि इसमें हम बनाएंगे INS बागीर, बागशीर, फिर आपका कावेरी, खरंज, कावेरी, इसमें इस तरह के 6 थे हमारे प्रोजेक्ट 75 में। 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी थी। INS बागशीर इसमें अंतिम पनडुब्बी थी। INS अरनाला ये आपका पनडुब्बी है, पनडुब्बी रोधी, भारत का पहला जहाज चेन्नई में इसके द्वारा करा गया था। INS विंध्यगिरी ये प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया था। एक 17B था, एक 17A था। और 17A के तहत हमारे पास 6 जहाज बनाए गए थे और 7वां बनाया था आपका महेंद्रगिरी। ठीक है जी। और ये देखिए, पहले मैंने आपको आपका 15B बताया,
फिर आपका प्रोजेक्ट 75 बताया और प्रोजेक्ट 17A बताया। भाई सभी सारे इसको नोट कर लेना। INS विक्रांत ये 2 सितंबर को इसको कोच्चि से इसको लॉन्च कर गया। ये भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। क्या है, क्या मतलब हुआ इसका, कि ऐसा समुद्री जहाज जिसके ऊपर आपके लड़ाकू विमान लैंड कर सकते हो। ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता के पहले वर्ग का खिताब किसके द्वारा जीता गया, तो आर वैशाली के द्वारा जीता गया। फिडे ग्रैंड स्विस चेस का है, मेल के द्वारा आपका विदिश गुजराती के द्वारा जीता गया, फीमेल में आर वैशाली के द्वारा जीता गया। आर प्रज्ञानंद की बहन है ये। ठीक है जी, दोनों भाई बहन तगड़े खेलते हैं। माइंड मास्टर विश्वनाथ की लिखी हुई, आनंद विश्वनाथ आनंद की लिखी हुई पुस्तक है। फिर आपका विश्व शतरंज चैंपियनशिप है, ये बाकू में हुई थी और मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीता गया। जो सेकंड पे रहा था वो है आपके प्रज्ञानंद रहे थे। 83वां ग्रैंड मास्टर भारत का आदित्य सावंत बने। और वर्ल्ड चेस डे 23 जुलाई को मनाया जाता है। बाकी मैंने आपको ये सारे कल करवा दिए थे, इनका आप रिवीजन करना चाहते हो तो इसको रिवीजन आप एक टाइम से कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर। आई होप आप सभी ने करंट अफेयर को जरूर एंजॉय करा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।